Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 6, unit 1 of class 10th banking and insurance. So topic is promissory note. Promissory note आपको मैंने beginning में बताया था instrument होता है writing में, ठीक है, and unconditional undertaking होती है जो ये undertaking कौन करता है, मेकर करता है कि he will, ये undertaking दे रहा है कि मैं पे करूंगा certain sum of money to other person, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रॉमिस कर रहा है, मेकर जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा इतना अमाउंट, राइट। सो ये जैसे एग्जांपल है, आई प्रॉमिस टू पे बी, तो आई कौन हो गया, ही इज अ मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, राइट। बी कौन हुआ, बी हुआ पे हु विल रिसीव द मनी, राइट, एंड 500 रुपीज। फिर इसमें आपको ये एग्जाम्पल है और आपको ध्यान रखना है, ये अनकंडीशनल पेमेंट है, जहाँ अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये सारे अनकंडीशनल प्रॉमिस होते हैं। लेकिन जहाँ पे कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे मैं पे करूंगा बी को 500, जब वट एंड वट एवर अदर ड्यूज आई ओ हिम, या आफ्टर एडजस्टिंग हिज ड्यूज टू मी, तो या फिर आफ्टर माई रिटर्न फ्रॉम, इसमें कंडीशंस अटैच है। तो जब भी कंडीशंस अटैच होती हैं तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होते, दे आर नॉट प्रॉमिसरी नोट। सो ओनली अनकंडीशनल प्रोमिसेस, ये दोनों जो हैं ये अनकंडीशनल प्रोमिसेस हैं, इसलिए ये प्रॉमिसरी नोट है, राइट। पार्टीज कौन कौन है, मेकर, जो मेकर कौन है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा, पे जिसको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। होल्डर, होल्डर कौन हो सकता है, पे ही हो सकता है जिसको पेमेंट मिलेगी, या कोई भी पर्सन जिसको नेगोशिएट प्रॉमिसरी नोट जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी इंडोर्सी, इंडोर्सी भी होल्डर हो सकता है, राइट। आफ्टर दिस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, राइटिंग में होता है और मेकर को साइन जरूर करना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी साइंड बाय द मेकर। इंस्ट्रूमेंट है क्या, एक तरह से मेकर जो है प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा। अनकंडीशनल, मैंने आपको बोल ही दिया है कि प्रॉमिस जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, और जो मेकर है वो प्रॉपर ही शुड बी सर्टेन कि यही मेकर है, इसी को पैसे देने हैं, वो सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी स्टैम्प्ड, और सम ऑफ मनी जो पे करनी है मेकर ने वो भी सर्टेन होनी चाहिए कि 100 रुपीज पे करने हैं। ये जो अमाउंट पे करना है ये जो है इट शुड बी पेबल इन दी लीगल टेंडर करेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर मनी जो आप पे कर रहे हो इट शुड बी पेबल टू होम, टू अ डेफिनेट पर्सन, या अगर जैसे राम ने प्रॉमिसरी नोट दिया ए को कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आई विल पे ए, ठीक है। अगर ए चाहे तो, अगर ए चाहे तो वो इसको आगे इंडोर्स भी कर सकता है बी को, ठीक है, राइट। प्रॉमिसरी नोट जो है इट इज ईदर पेबल ऑन डिमांड या आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ डिफरेंस भी है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, कि प्रॉमिसरी नोट क्या है, प्रॉमिस है टू पे, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है। ये कौन बनाता है, ड्रॉर, और किसको बोलता है पे करने के लिए, ड्रॉई को, ठीक है। यहाँ पे इट इज द मेकर हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट। सो ये क्योंकि मेकर बना रहा है और वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा, और ये ड्रॉर जो है वो ऑर्डर कर रहा है ड्रॉई को कि मेरा पैसा आपको देना है, वापस करना है। तो लाइबिलिटी किस में है पे करने की, प्रोमिसरी नोट में लाइबिलिटी मेकर की, और यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी है, ड्रॉई की है, ठीक है। देन प्रॉमिसरी नोट जो है इट हैज टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली, ठीक है। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट जो है वो मेकर प्रेजेंट कर देता है, एक तरह से वो प्रॉमिस ही कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा, तो एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो, अगर जो ऑन पेबल ऑन डिमांड है तो वो प्रेजेंट होता है पेमेंट के लिए, लेकिन अगर यूसेज बिल ऑफ एक्सचेंज है विच हैज टू बी पेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, तो पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है एक्सेप्टेंस के लिए, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है, कि आई विल मेक यू, ड्रॉई बोलता है मैं पे कर दूंगा बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट,
तो यहाँ पे जनरली दो पार्टीज होती हैं, मेकर जो एक तरह से प्रॉमिसर है कि मैं पे करूंगा, और प्रॉमिसी यानी कि जिसको पेमेंट मिलेगी। यहाँ पे तीन पार्टीज होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉर कौन होता है? जो जो ऑर्डर दे रहा है ड्रॉई को कि मेरे को मेरा पैसा वापस करना है। और पे कौन है? जिसको मनी मिलेगी। ज्यादा यूजुअली क्या है, ड्रॉर और पे एक ही, दे आर वन एंड द सेम पर्सन। प्रोमिसरी नोट एक सिंगल कॉपी में होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज ड्रॉन इन सेट्स। देन प्रोमिसरी नोट जो है इट कैन नॉट बी ड्रॉन कंडीशनली, अनकंडीशनल होता है, ये मैंने आपको बताया ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये भी अनकंडीशनल होता है। प्रोमिसरी नोट अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटिस डिसऑनर का जरूरी नहीं है देना, लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो होल्डर जो है जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ही कैन गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर कि मेरा जो बिल वो है वो ऑनर नहीं हुआ। पार्टीज कौन है बिल ऑफ एक्सचेंज की? ड्रॉर, ठीक है। सो जो मेकर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का उसी को ड्रॉर बोलते हैं, जिसको अपना पैसा लेना है। ड्रॉई कौन है? जिसको पैसा देना है, ठीक है। हु हैज टू पे द मनी टू द ड्रॉर। पे कौन है? नॉर्मली पे और ड्रॉर एक ही होते हैं, ठीक है। जो जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में लिखा होता है कि जिसको ड्रॉई से पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं पे। एंडोर्सर कौन होता है? अगर होल्डर जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है अगर वो उसको ट्रांसफर कर देता है किसी और पर्सन को तो होल्डर को बोला जाता है एंडोर्सर। और जैसे होल्डर ने बी के फेवर में बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर किया तो बी कौन हो गया? एंडोर्सी। एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर का देखिए मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है आपको मैंने बताया कि ड्रॉई को इशू किया जाता है, कि ड्रॉई को बोला जाता है कि आपको ड्रॉर को पैसा, ड्रॉर बोलता है मेरा पैसा आपको देना है, तो ड्रॉई जो है बिल ऑफ एक्सचेंज फिर साइन कर देता है। तो ड्रॉर क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई को देता है कि यू हैव टू, इट इज एन ऑर्डर कि यू हैव टू पे माय मनी। ड्रॉई उसको पढ़ता है, साइन कर देता है और एक्सेप्ट कर देता है। तो जब वो उसको साइन करता है यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है, इसी को बोलते हैं, ड्रॉई को ही बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। होल्डर, तो जिस होल्डर कौन है? सो पर्सन जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी जो हु इज पोजेसिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसी को होल्डर बोलते हैं। नाउ ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अगर ड्रॉई, यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है ड्रॉई के साथ एक और पर्सन का नाम लिखा होता है कि इन केस ऑफ नीड दिस इज द ड्रॉई। यानी अगर कई बारी क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए मैं ना बिल, when in the bill the name of any person is given in addition to that of ड्रॉई, ड्रॉई का नाम तो है ही बिल में कि जिसको पे करना है, ड्रॉई के साथ साथ ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का भी नाम मेंशन होता है, राइट। सो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ड्रॉई, ओरिजिनल ड्रॉई पे नहीं कर रहा, उसने मना कर दिया मैं नहीं पेमेंट करूंगा, तो उस केस में जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड को अप्रोच करता है और बोलता है कि मेरा पैसा वापस करो, राइट। सो उस केस में ड्रॉई इन केस ऑफ नीड जो है वो होल्डर ऑफ द बिल को पैसा दे देगा। नाउ एक्सेप्ट फॉर ऑनर, अब क्या होता है कि कई बार ओरिजिनल जो ड्रॉई है वो अभी मैंने बताया वो रिफ्यूज कर देता है मैं नहीं पेमेंट करूंगा। उस केस में कोई भी पर्सन जिसका नाम ऑलरेडी, वो लायबल भी नहीं है बिल में, उसका नाम भी नहीं मेंशन, हु इज नॉट ऑलरेडी लायबल ऑन द बिल, वो एग्री करता है कि चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ बिल, मैं पे कर दूंगा, मैं ऑनर कर दूंगा। सो एक्सेप्टेंस जो है ये क्यों वो देता है? क्योंकि ही acceptance is made to protect the reputation or honor of a party already liable on the bill. तो like the drawer or the endorser, such a person is called acceptance for honor. In simple words कि अगर ड्रॉई मना कर देता है मैं पे नहीं कर रहा तो कोई भी पर्सन जो है वो मान जाता है कि आई विल
बियर द लाइबिलिटी, मैं पे करूंगा, लेकिन ये सब जो है होल्डर की इसमें कंसेंट भी जरूरी होती है। तो जो पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज को पे करने के लिए रेडी हो जाता है, कंसेंट दे देता है, उसी को बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर ऑनर। तो ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? बिकॉज जो ऑलरेडी पर्सन लायबल था देने के लिए, वो उसकी रेपुटेशन सेव करना चाहता है, राइट? Crossing of check, this I am going to do in the next video. Till then, stay tuned to my channel.